हेलो एंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है टीएमसी हिंदी के शो जागरूक युवाज में, जहां हम आपको मिलाते हैं युवाओं से जो जागरूक हैं और ध्यान से अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी अपने इनर ट्रॉमा से भागते रहते हैं, और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हीं इनर ट्रॉमास को अपना लाइफ लेसन समझकर अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं। आज हम ऐसे दो लोगों से मिलने जा रहे हैं। ये दो बेस्ट फ्रेंड्स कनेक्ट हुए अपने इनर ट्रॉमास की वजह से। इन दोनों ने ही ये मेडिटेशन क्या टाइम वेस्ट है से लेकर मुझे रोज़ मेडिटेशन करनी चाहिए तक का सफ़र तय किया। इन दोनों ने मेडिटेशन से जब अपने आप को अनबॉक्स किया तो लाइफ ने इन्हें बहुत सारे सरप्राइजेस दिए, जिससे इनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया। इस बेढंगी दुनिया में बहुत ही अतरंगी है ये स्पेशल बॉन्ड। आइए जानते हैं कि कैसे बने ये पार्टी ऑल नाइट से स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, और मिलते हैं शौर्य और निकुंज से। वेलकम शौर्य, वेलकम निकुंज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि आप दोनों की जो स्पेशल फ्रेंडशिप है जिसकी मैंने अभी बात की, ये स्पेशल कनेक्ट कैसे शुरू हुआ और कब? श्योर। तो जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया था, व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, तो जितने भी लोग मेरे आसपास रहते थे, मोस्ट ऑफ देम वर एल्डर टू मी, लाइक दे वर वेरी एल्डर टू मी। 10 years 20 years का गैप रहता था, एंड देयर वर वेरी फ्यू पीपल जो मेरे सेम एज ग्रुप के थे। आई थिंक कि ऑनेस्टली सेम एज ग्रुप में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है हमेशा इंसान। एंड जब मैं फर्स्ट टाइम गया था एक मेडिटेशन कम्युनिटी के साथ बाहर, तो निकुंज वॉज देयर लाइक इन द ग्रुप। तब मुझे समझ आया कि हाँ, लाइक इफ आई हैव समवन फ्रॉम द सेम एज ग्रुप विद मी, तो मुझे हर चीज़ समझने में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा, बिकॉज आई नो कि ये जो इंसान है इसको भी सेम ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सेम इश्यूज ये भी फेस कर रहा है कॉलेज में या फिर स्कूल के बाद। एंड उसके बाद आई थिंक हम दोनों ने बातें शेयर करना स्टार्ट करा, जो भी हमारा इंटरनल ट्रॉमा था या जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती थी एक दूसरे के साथ। एंड आई थिंक वहीं से शुरुआत हुई थी हमारा जो ये बॉन्ड था या फ्रेंडशिप था। वाओ, निकुंज? मैं एक बहुत इनर ट्रॉमा की वर्कशॉप पे गया था जिसका नाम सीक्रेट रहता है। तो इसको रेगुलेट कर रहे थे हितेश सर, एंड मैं उधर गया एंड आई हैव अनदर फ्रेंड हु वेंट विद मी, वो भी गया था मेरे साथ। एंड उसमें हुआ क्या कि आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, ही वाज वो मेडिटेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा ढंग से कर रहा था, जिससे मुझे भी लगा कि ये थोड़ा मोटिवेटेड है करने में। तो जब मैंने देखा तो आई थॉट कि ही इज़ माई एज, ये मेरी एज का ही है। ऑल्सो जो मेरी एज के लोग हैं वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में आते नहीं हैं, दे डोंट कम इन दिस एज ग्रुप, वो ढंग से आते नहीं हैं, एंड वो समझते नहीं इन सब बातों को अबाउट इनर ट्रॉमा और इमोशनल रिलीज, स्पिरिचुअलिटी। उनको बहुत मिथ्स लगता है, ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एक वही चीज़ है जो हिमालय में जाके ही करी जा सकती है। बट जब मैं इससे बात करने लगा, व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे एज ग्रुप के भी जो लोग हैं, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के कि मेरे जो एज ग्रुप के लोग हैं, दे आर वेरी हाईली मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड टू डू दिस। तो थोड़ा एज फैक्टर भी था, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ कॉमनैलिटीज एज वेल, बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटी भी थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि आई शुड कनेक्ट विद देम, एंड या सो दैट्स हाउ वी मेट। वाह, तो मतलब आप दोनों को अपने इनर ट्रॉमास को एक्चुअली थैंक यू कहना चाहिए, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से भी मिले और ध्यान से भी मिले, और ध्यान के रास्ते पे बने जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं वो वैसे ही बहुत ख़ास होते हैं। सो अमेजिंग। अब मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आप दोनों अपने अर्ली 20s में हैं,
और आई थिंक निकुंज आप कॉलेज में हैं, शौर्य आप अभी काम करना शुरू कर दिया है आपने, लेकिन इस स्टेज ऑफ लाइफ में सोशल सर्कल बहुत मायने रखता है, फ्रेंड्स बहुत मायने रखते हैं। और यूजुअली कॉलेज लाइफ में लोग सोचते हैं कि बस इंजॉय करना है, पार्टी शार्टी करनी है, जो बोलते हैं कि ऐश करेंगे। तो आप दोनों ने ही कॉलेज लाइफ में ही ध्यान की यात्रा अपनी शुरू की, तो इन सब के बीच आपका ध्यान के प्रति झुकाव कैसे बना और आपने क्यों ध्यान करना शुरू किया? तो शुरुआत में मैंने ध्यान करना शुरू इसलिए किया था क्योंकि मेरे जो मॉम डैड है, मेरे पेरेंट्स, दे वर ऑलवेज इनटू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। बट उस टाइम मुझे लगता था कि ये एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फेक सी चीज़ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, इंटरनल हैप्पीनेस कुछ नहीं होता। एंड आई जस्ट थॉट कि ये जब आप 50 साल के हो जाते हो या 40 साल के हो जाते हो आप बस बोलना शुरू कर देते हो ऐसे। बट अभी तो मेरा एंजॉय करने का ही टाइम है। बट कॉलेज में क्या हो कि कॉलेज लगता सिर्फ 1, 2 या 3 साल का ही है, बट उस 2 या 3 साल के गैप में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं आपके अराउंड जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ यार, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर जो थॉट्स हैं उनका मतलब क्या है। मैं अगर ऐसे सोच रहा हूँ या मेरे एक्शंस ऐसे हैं या मैं हर बार कंप्लेन करता रहता हूँ, तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। एंड आई थिंक जब मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से मेरे बाकी लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैम्पर हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं, उस टाइम मैंने सोचा कि हाँ डेफिनेटली मुझे मेडिटेशन की तरफ जाना है। अगर मेरी मॉम बोल रही है, मेरे डैड बोल रहे हैं एंड उनके अलावा और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ट्राई करने के बाद यू विल एक्चुअली फील बेटर एंड यू विल गेट टू नो योरसेल्फ, तो डेफिनेटली कोई झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। दैट इज़ द काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट आई हैड व्हेन आई स्टार्टेड। ऑब्वियसली जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, तो मुझे अपने मेंटल वेलबींग में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखना शुरू हुआ कि एग्ज़ाम से पहले अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप अपने लिए 20 मिनट्स निकालिए एंड यू सिट, यू जस्ट थिंक ऑफ नथिंग एल्स बट जस्ट वॉट एवर इज़ अराउंड यू, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है। प्लस एक और चीज़ जिसने मेरे को झुकाव दिया ध्यान की तरफ, वो ये था कि दैट इज़ द ओनली टाइम दैट यू टेक आउट फॉर योर सेल्फ। आप पूरे दिन में जितने भी काम करते हैं, आप किसी ना किसी और के लिए करते हैं, किसी और वजह से करते हैं। जॉब आप अपने बॉस के लिए कर रहे हैं, घर का काम आप अपनी मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, पर आप अपने लिए क्या कर रहे हो। सो मेरे लिए मेन क्वेश्चन वो था कि दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माई पाथ टुवर्ड्स मेडिटेशन। वाओ। निकुंज, आपने ध्यान कब और क्यों करना शुरू किया? मैंने ध्यान जब मैं 18 ईयर्स का था तब मैंने शुरू करा था। तो आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे बहुत मेंटली प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि पैनिक अटैक्स। मुझे अपने बारे में अच्छा नहीं लगता था। आई वॉज नेवर यूज्ड टू फील गुड इनफ इन माई लाइफ एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आई वॉज वेरी इन अ स्पेस कि मुझे कुछ आगे जब कोई रास्ते नहीं दिखते तो ऐसा तो यू बिकम डेस्परेट, और जब डेस्परेशन आता है तो तुम में जो भी रास्ता दिखता है सामने, तुम हर चीज़ ट्राई करते हो। क्योंकि मैं बहुत डार्क फेज में था उस टाइम पे एंड मुझे अपने आप से प्यार नहीं आता था। तो मुझे लगा कि जो मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे, दे यूज्ड टू डू इट, वो करते थे एंड दीज पीपल वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इन सब चीज़ों पर। तो मैं इस पर बिल्कुल मानता नहीं था, मैं बिल्कुल बहुत स्टबर्न आदमी था, तो मुझे इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं था कि मुझे लगता है ये सब चीज़ें काम ही नहीं करती। तो मैंने धीरे धीरे मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। जैसे कि मेरी एक फिलॉसफी है, ऑलवेज हैव एक्सपीरियंसिंग बिफोर थिंकिंग। तो मैं हर चीज़ एक्सपीरियंस करने में ज़्यादा बिलीव करता था। तो मैंने 20 मिनट में पहले स्टार्ट करी थी मेडिटेशन। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था एंड मेरे ना थॉट्स में क्लैरिटी थी दिमाग के अंदर कि मैं और अंदर से बहुत करेज आ रहा था अपने बारे में एंड मुझे बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा था। तो मैं इस जर्नी के आगे बढ़ता गया। जैसे कि मैं अभी विपासना में गया था, इसके बाद आई डिड 10 days ऑफ विपासना। देन मैं धीरे धीरे और रास्ते खुलते गए
then I went to inner child healing, sacred breath, and then ये पाथ छोड़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो मैं इस पाथ पे कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी से काम करता गया, जिससे मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं थे एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अपने बारे में। तो अभी भी राइट नाउ मैं रोज़, इट्स बीन 45 डेज, मैं रोज़ 1 घंटा मेडिटेट करता हूँ। तो ये मेरा ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है। तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। वाओ, आई मीन आप दोनों के एक्सपीरियंसेस के साथ आई एम श्योर हर यंगस्टर, हर बच्चा जो देख रहा होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा। तो शौर्य, निकुंज, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि आप दोनों ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ में हैं जहाँ पे सोशल सर्कल बहुत मैटर करता है। फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत लोगों को। तो आपने जब अपने सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में अपने ध्यान करने के बारे में बताया या वेजिटेरियनिज़म के बारे में बताया, तो क्या आपको उनकी जजमेंट का सामना करना पड़ा? मैंने एक्चुअली अपने फ्रेंड्स को बताया नहीं था कि मैं ध्यान करता हूँ। तो लाइक 2 years मैंने उनको नहीं बताया था। तो व्हेन आई टोल्ड देम, मैं धीरे धीरे जब आफ्टर आई मेट शौर्या, उसके बाद आई गॉट बिट कंफर्टेबल, मैं थोड़ा कंफर्टेबल होना शुरू हो गया कि टेलिंग देम अबाउट दैट मैं ये सब करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ एंड मैंने अपना काम कर रहा है अपने ऊपर, जिसकी वजह से मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट्स दिखे हैं। तो आई हैव 6-7 फ्रेंड्स जिनको मैं बहुत क्लोज मानता हूँ। उनमें से 3 लोगों की बात समझे ये बात, बाकी लोगों को समझ नहीं आई बात कि होता क्या, बट दे नेवर जज मी, उन्होंने कभी जज नहीं करा इस मामले में। आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, बट वो बोलते ना कि अभी हर किसी का टाइम आता है अपने पर काम करने का, तो किसी का टाइम नहीं है काम करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बाद में समझेंगे बात। तो मैं इस पर थोड़ा एक्सेप्टेंस रखता हूँ कि ठीक है। ऑलराइट, शौर्य। जब मैंने स्टार्ट किया था ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, तब मैंने किसी को नहीं बताया था। आई टोल्ड अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने ट्राई करा उन्हें बताने का कि मैं सुबह जल्दी क्यों उठता हूँ या मैं रात को अपने लिए आधा घंटा क्यों निकालता हूँ, बट तब वो चीज़ उन्होंने मजाक में टाल दी कि यार ये तो मेरी दादी करती हैं, या ये तो मतलब क्या तो हिमालयस पर चले जाएगा क्या, अपने को ऋषि मुनि बनना है या कुछ। तो तब मुझे बहुत डर लगने लग गया कि यार मैं तो किसी को बता ही नहीं सकता। बट फॉर्चुनेटली इस पाथ में आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो लाइक माइंडेड थे। मेरे ऐसे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने फिर मुझे, जब मैंने उनको बताना शुरू किया तो उन्होंने भी मेरे को बताना शुरू किया कि हाँ यार मैं भी करता हूँ 1 साल से या फिर 6 महीने से, पर मैं किसी को बताता नहीं हूँ। एंड फाइनली जब मैं निकुंज को मिला, लाइक ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो मेरे एज ग्रुप का था, जो सेम टाइम में ही कुछ अपने ट्रॉमास हील करने की कोशिश कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, तब मुझे लगा कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग जो मुझे हाइड करना चाहिए। इनफैक्ट आई शुड टेल दिस टू पीपल कि आप खुद पे भी वर्क कर सकते हो। आपको हर चीज़ में किसी और के पास अपने सवाल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद बैठोगे अपने लिए वक्त निकालोगे तो आपको खुद इन सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मैंने नहीं बताया था, बट अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबको बताऊँ एंड मैं उनको समझाऊँ। अगर वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं तो ऑब्वियसली दे सिट बैक एंड लिसन टू मी एंड मैं उन्हें समझाऊँ कि यार इस चीज़ से कितना बेटर फील होता है, कितने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इस चीज़ के। बट डेफिनेटली बिगिनिंग में इट वॉज वेरी टफ, क्योंकि मजाक समझते हैं लोग एंड लोग समझते हैं कि दिस इज समथिंग जो एज के बाद आप करते हो। जैसे मुझे भी लगता था कि यार 40 साल के हो गए तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे ही जाओगे, बट देयर इज नो एज टू दिस। आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतना अच्छा होता है आपके लिए। अब मैं सोचता हूँ कि काश मैंने स्कूल में कर लिया होता, शायद मैं स्कूल में बेटर मार्क्स ले आता या मैं अपने बारे में बेटर फील करता, शायद वो सेल्फ लव वाली चीज़ मेरे में पहले ही आ जाती जो मैं इतनी देर के बाद लाया। आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैं भी यही सोचती हूँ, काश मैंने अपनी स्कूल टाइम में ध्यान शुरू कर लिया होता तो कितनी चीज़ों का जो सामना करना पड़ा तब शायद बेहतर तरीके से कर पाती मैं। और जो बच्चे, जैसे आप बता रहे हैं, ये बहुत कॉमन परसेप्शन है कि यंगस्टर्स यही सोचते हैं कि क्या हिमालय पे चले जाना है या बूढ़ों की चीज़ें हैं ये। जब आपके सामने ये उदाहरण है, ये 2 उदाहरण है कि कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ध्यान आपकी इतनी मदद करता है। ये सिर्फ हिमालय जाकर करने की चीज़ नहीं है, ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। आप जिस एज में हैं, जिस
स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, सबके लिए है ये। पर मेरे मन में ये सवाल है कि ध्यान से जो आपकी ये दोस्ती बनी है, जिसे मैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन और स्पिरिचुअल दोस्ती का नाम दूंगी, ये बहुत स्पेशल होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप दोनों की फ्रेंडशिप का एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में कोई रोल रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है। तो जब मैं कॉलेज में आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ फेलियर्स पढ़ाई के चक्कर में एंड हर चीज़ के वजह से, एंड उस टाइम में देयर वाज नो सेल्फ लव, देयर वाज नो सेल्फ एक्सेप्टेंस इन मी। मुझे उस टाइम में लगता था कि यार अब तो मतलब कुछ नहीं होगा मेरा एंड लाइफ अब पूरी वेस्ट चले जाएगी। अब मैं ध्यान लगा लूँ या कुछ भी कर लूँ, आई विल नॉट बी एबल टू गेट ऑन अ करेक्ट पाथ नाउ। एंड फॉर्चुनेटली मैं ऐसे ही टाइम में निकुंज को मिला था, एंड निकुंज वो समवन जिसको मैं बता सकता था कि यार आज मैं मेडिटेट कर रहा था तो मेरे को मेडिटेशन करते हुए भी एंजाइटी हो रही थी, या फिर मेरे को मेडिटेशन करने से भी डर लगता है कि मैं आंखें बंद करूंगा तो मेरे दिमाग में फिर से वही सारी चीज़ें आएंगी जो चीज़ें मुझे नहीं सोचनी है। एंड उस टाइम पे निकुंज ने जितना सपोर्ट मुझे दिया, जितना उसने मुझे बताया कि यार ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू गेट अहेड एंड डू थिंग्स, उस चीज़ ने मुझे बहुत आगे बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन दिया था व्हेन आई वाज 19 और 20। अब नाउ दैट आई एम 22, 2 साल हो चुके हैं इस बात को भी, एंड अभी तक ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं किसी और को नहीं बोल सकता हूँ, बट मेरे को पता है मैं निकुंज को बोल सकता हूँ, बिकॉज वो एक बहुत ज़्यादा मैच्योर वे में सोचेगा। वो इस वे में नहीं सोचेगा कि क्या यार तेरे को टेंशन हो रही है तो चल पार्टी करने चलते हैं, बिकॉज वो किसी चीज़ का आंसर नहीं होता है। जो इस एज ग्रुप में हमारे ज़्यादातर फ्रेंड्स रहते हैं या ज़्यादातर सोशल सर्कल में लोग रहते हैं, अगर आप उनके साथ प्रॉब्लम्स शेयर करते हो तो वो आपको यही बोलते हैं कि चल ठीक है यार बाहर चलते हैं, कहीं आराम से बैठ के बात करेंगे। बट निकुंज इस संबंध जिसने मुझे ये बोला कि यार तेरे को ये इशू है, तू साइड पे बैठ, तू पेन और पेपर निकाल, तुझे लिख के बेटर लगता है तो लिख, एंड देन यू वर्क अपॉन इट। तुझे अपना ध्यान लगा के बेटर लगता है एंड देन यू वर्क अपॉन इट। तो आई थिंक वो जो एक पुश मिलता है आपको अंदर से, जो एंड दिस समवन जो आपको आपकी रिफ्लेक्शन दिखाता है मिरर में कि आप ऐसे हो एंड आपको इसको ठीक करना है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। बिकॉज यूजुअली लोग सिर्फ जज करते हैं एंड हंस के टाल देते हैं, बट निकुंज ने मुझे समझाया एंड दिखाया कि ये सब आप में प्रॉब्लम्स है, ये आपको ठीक करनी है एंड ऐसे ठीक करनी है। तो आई थिंक एक वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप से ज़्यादा भी एक गाइडिंग हैंड हो जाता है बुरे फेजेस में। एंड डेफिनेटली तो मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में निकुंज का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ था या योगदान था। वाओ, निकुंज? तो जब मैं मिला था शौर्य से तो मेरे अंदर वो नहीं था, क्या बोलते हैं, मैंने लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता था इस बारे में कि मैं अपनी स्टोरीज लोगों को बता सकता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। तो मुझे लगता था कि यार शेयर करने से इस स्टोरी का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था बहुत पहले, व्हेन आई वाज 18-19, तब मुझे ऐसा लगता था। आफ्टर द वर्कशॉप मैंने थोड़ा अपने ऊपर काम करा, थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट गेन करा। देन मैंने ना धीरे धीरे करके मैंने शौर्य को बताना शुरू करा कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, मेरे पास ऐसा था, मैं ऐसा बंदा हूँ। सो आई गॉट द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। मुझे कॉन्फिडेंस मिला था जो मैं अपने आप को बन सकता हूँ, मैं अपने जैसा बन सकता हूँ। मुझे कोई मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे सबकी एक सोशल नीड्स होती है तो उसकी भी सोशल नीड्स थी। हम दोनों की सोशल नीड्स बहुत सेम थी। जैसे हम जिस लेवल पे कनेक्ट करे थे तो उसको देख के मैं बहुत ओपन हो गया। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा होने लग गया था। तो मैं जब इससे कोई भी बात शेयर करता हूँ तो मुझे पता है कि माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज बी देयर विद मी and I can trust on him. I trust him with my blind eyes. जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो I call him up. और वैसे भी मैं उसको कॉल करता हूँ। It's not only कि मदद के टाइम भी मैं फ़ोन करता हूँ उसको, but he guides me. He's very mature, बहुत mature बंदा है शौर्य। He knows, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने घर की एंड एवरीथिंग। मुझे बहुत मोटिवेशन आती है कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। बिकॉज वो 22 ईयर्स में इतना सब कुछ कर रहा है तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ कर नहीं रहा।
तो मुझे ऐसा, और मुझे थोड़ा पुश मिलता है कि मैं थोड़ा आगे कुछ करूँ, तो ऐसा मुझे लगता है कि he adds a motivating factor for me just to improve myself even further. तो ऐसा लगता है मुझे। वाओ, आई थिंक आप दोनों बहुत लकी हैं कि आपके पास एक दूसरे का साथ है और इस जर्नी में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। बहुत अमेजिंग है। अब हम चलते हैं अपने फन सेगमेंट की ओर और आपके साथ हम कुछ गेम्स खेलेंगे। और पहली गेम है रैपिड फायर, जिसमें मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको बिना सोचे समझे जो पहला दिमाग में जवाब आता है वो देना है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि आप दोनों का ध्यान के बारे में फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने ध्यान के बारे में सुना, और अभी आज का लेटेस्ट रिएक्शन क्या है? मुझे लगता था कि बकवास है जब मैंने पहली बार सुना था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अब आजकल का रिएक्शन है कि मैं थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस आ रही है। पीपल और एंड एवरीबडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सब लोग सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है थोड़ा कि लोग मेडिटेशन में लेके वैसा रिएक्शन नहीं रहा जैसे पहले लोग सोचते थे। ऑलराइट, शौर्य? फर्स्ट रिएक्शन मेरा काफ़ी नेगेटिव था। लाइक आई सेड पहले भी कि मुझे लगा कि यार ये मैं 18-19 साल का हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है बाहर जाके पार्टी करना और मज़े करना फ्रेंड्स के साथ। ध्यान लगाने के लिए मम्मी पापा हैं, वो उनकी एज का काम होगा। बट अब मेरे लिए ध्यान लगाना इज़ लाइक अ नीड एंड अ नेसेसिटी। मुझे लगता है कि अगर मेरे को अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे बढ़ना है तो ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ध्यान का मिथ यानी कि भ्रम जो आपने तोड़ा हो। मिथ ये था कि मुझे लगता था कि मेडिटेशन करने से इसका रिलीजन से कुछ इंटर कनेक्शन है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ अपने बारे में बताता है। The person gets to know himself or herself more। अपने बारे में जानने की चीज़ होती है ध्यान। तो ये मिथ मुझे लगता है। शौर्य? मुझे लगता था कि ध्यान लगाने का एक परफेक्ट तरीका होता है कि आपको ऐसी जगह पे बैठना है, ऐसा म्यूजिक सुनना है, ऐसे थॉट्स लाने हैं। बट ध्यान लगाते हुए मुझे ये समझ आया कि ध्यान लगाने का कोई भी एक तरीका नहीं होता है। जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है, चाहे आप बिना म्यूजिक के सिर्फ अपने थॉट्स को काबू में करने की कोशिश कर रहे हो या आप म्यूजिक के साथ कर रहे हो, जैसे आपको ठीक लगे, जितना टाइम आपको ठीक लगे, 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट, तो कोई भी एक परफेक्ट आंसर नहीं है ध्यान लगाने का। बट मुझे पहले ज़रूर लगता था कि शायद 1 घंटा मैं बैठूंगा तभी मैं एक अच्छे माइंड स्पेस में जा पाऊंगा, वरना तो शायद ये मेडिटेशन मानी नहीं जाएगी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप दोनों का गो टू हैशटैग क्या होगा? निकुंज? सेल्फ लव। शौर्य? सेल्फ एक्सेप्टेंस। अमेजिंग। आई थिंक ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, हैशटैग सेल्फ लव और हैशटैग सेल्फ एक्सेप्टेंस। अमेजिंग। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले गेम की ओर, जिसका नाम है वर्ड। इसमें मैं आपको एक शब्द दूंगी और आपको उस शब्द को सुनते ही जो पहला शब्द आपके दिमाग में आए या फीलिंग आए, आपने वो बतानी है। तो शुरू करते हैं निकुंज आपसे। आपका पहला शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन, मेडिटेशन, ब्रदरहुड, टुगेदरनेस, अबंडेंस, लव। शौर्य, अब आपकी बारी। आपका पहला शब्द है एक्सप्रेशन, सेल्फ लव, वाओ, मोटिवेशन, मेडिटेशन, इनर चाइल्ड, हीलिंग। अमेजिंग। बहुत ही मज़ा आया आप दोनों के साथ। आई थिंक आपकी ये जोड़ी और ये कॉम्बो बहुत ही स्पेशल है और जितने भी यंगस्टर्स देख रहे होंगे आपकी जर्नी से ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि आप ये बता रहे हैं उन्हें कि आप अगर यंग एज में भी हैं, आपके जो यंग एज के भी जो इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ इश्यूज़ हो, चाहे वो करियर की चिंता हो या पढ़ाई की चिंता हो, इनर ट्रॉमास हो, किसी भी चीज़ को आप मेडिटेशन से हील कर सकते हैं। आप दोनों की जर्नी से हमने बहुत कुछ जाना और ये भी जाना कि मेडिटेशन से आप अपने लिए जो सही है वो ही अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो एक्सेप्टिंग फैमिली रिलेशनशिप्स हों या चाहे आप दोनों जैसी स्पेशल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप हो। सो थैंक यू शौर्य, थैंक यू निकुंज फॉर ज्वाइनिंग अस। आप दोनों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच, मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा अपने एक दोस्त की बहुत ज़्यादा तारीफ करके। थैंक यू। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए जागरूक युवाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।